कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ की चोटी से, जहाँ एक ऊपर घर होता है। वो सारे दोस्त ऊपर चढ़ के उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत मिट्टी और धूल होती है। वो सब देखने लगते हैं उन पुतलों को कि आखिर ये क्या चीजें हैं। वो सब चीजों को तलाश करने लगते हैं। तो उन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है। वो आदमी उसके पास जाता है और नीचे से दबाने लगता है। तभी वो चीज नीचे सीढ़ियाँ खुल जाते हैं। नीचे सीढ़ियों से वो जाते हैं और फिर देखते हैं लाइटें जलाकर। तभी उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। वो सारे उस दरवाजे के पास जाते हैं और वो आदमी उस दरवाजे को खोलने ही लगता है कि उसका दोस्त उसे एक चिट्ठी दे देता है। और फिर वो आदमी से वो चिट्ठी उसका दूसरा दोस्त वापस ले लेता है और वो आदमी वो दरवाजा खोल ही देता है। उसके दरवाजे में सारे उसके नक्शात खुलने लगते हैं। आदमी अंदर से देखने लगता है, दरवाजा खुलने लगता है। दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहुत अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो एक अलग ही दुनिया में अब आ चुके होते हैं। तभी वो लड़की गिरने लगती है, लेकिन आदमी पकड़ लेता है। बाकी सब भी स्लिप होने लगते हैं और सावधानी से चलने लगते हैं। तभी वो सारे स्लिप होके नीचे गिरने लगते हैं। वो आदमी अपने चाकू से सबको रोक देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे नीचे गिर जाते हैं और बहुत तेजी से नीचे जाने लगते हैं। वो लड़की अपना चाकू नीचे मारती है और लड़का भी। तभी वो नीचे रुक जाते हैं और फिर दूसरों को भी दूसरी साइड पे धक्का दे देते हैं और खुद भी दूसरी साइड पे चले जाते हैं। वो आदमी भी रस्सी से पकड़ता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। वो एक जगह तेजी से जाते हुए नीचे अटक जाते हैं। वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाते हैं। अब सारे नीचे गिर जाते हैं। अपनी लाइटें जला लेते हैं क्योंकि अब अंधेरा हो चुका होता है। उन्हें एक नीचे नक्शा दिखाई देता है। वो उसे उठाते हैं। वो आदमी को याद आता है, ये तो वही था जो मेरा गिरा था। तभी वो नीचे जमीन को खोदने लगता है। वो नीचे लोक दिखाई देता है। वो उस लोक को खोलता है और तभी उस लड़की को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अपनी लाइटें जला के देखने लगते हैं कि आखिर क्या चीजें। वो भेड़िया होते हैं। उनकी आंखें चमक रही होती हैं। वो सारे अपने तलवारें निकालते हैं और उन भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भेड़िया उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो भी तैयार रहते हैं। जैसे ही एक भेड़िया आवाज लगाता है, सब उन पे हमला कर देते हैं। वो सारे मिलकर उन्हें मारने लगते हैं और भेड़िया भी उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन वो सारे अपने चाकू से उन्हें मारने लगते हैं और आग के शोले उठा लेते हैं। वो उन आग के शोलों से उन्हें डराने लगते हैं और ऊपर से एक अजीब सी रोशनी आती है। ऊपर से रोशनी आती है और भेड़िया उस रोशनी की तरफ नहीं आते। वो उस रोशनी के बाहर ही रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये इस रोशनी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जब जब रोशनी जहाँ होती है वहाँ वो भेड़िया नहीं आते हैं। तभी वो लड़की मजबूती से एक रस्सी बांधती है और ऊपर की तरफ सारे चढ़ने लगते हैं। एक एक करके सब जाने लगते हैं, लेकिन दो आदमी वहाँ अभी भी मौजूद होते हैं। वो लड़की सबको ऊपर की तरफ खींचने लगती है, तो सारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो एक आदमी और भी चढ़ जाता है। अब एक ही बचा होता है। अब वहाँ रोशनी भी खत्म हो चुकी होती है। तभी वो भेड़िया उस आदमी पे हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। वो आदमी भी उसे मारने लगता है और उनसे लड़ने लगता है। अब वो लड़कियाँ ऊपर से रोशनी जलाने लगती हैं। वो आदमी भागते हुए सीढ़ी पे चलने लगता है और भेड़िया भी छलांगे मारता हुआ उसके पाँव पे चटकार देता है। अब वो आदमी फिर भी ऊपर चढ़ने लगता है। नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। वो आदमी काफी हैरान और परेशान रह जाता है। सब उसके गले लग जाते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं और वहाँ बैठे सोच रहे होते हैं कि जिस मकसद के लिए वो गए थे वो पूरा नहीं हो पाया। अब वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं। वो लड़की बताती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, हमने वहाँ जाके गलती की। मगर वो आदमी कहता है हम फिर से वहाँ जाएंगे और हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। उसके बाकी दोस्त भी कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। तभी वो लड़की भी फिर उनके साथ कहती है मैं भी जाऊंगी। फिर वो सारे फिर से पहुंच जाते हैं और उसी जगह पे पहुंच आते हैं। अब वहाँ रोशनी होती है। जिस जगह पे रोशनी आती है वहाँ भेड़िया नहीं आते। वो नीचे बटन दबाते हैं और नीचे उनको रास्ता मिल जाता है। वो सारे नीचे उतरते हैं। एक एक करके वो नीचे पहुंच आते हैं। फिर वो आदमी देखता है कि सामने उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देते है। वो अपनी लाइट को जला
देता है। वो उस मोमबत्ती को जलाता है और वो मोमबत्ती जैसे ही उसका कतरा नीचे गिरता है वहाँ सारी जगह रोशन ही रोशन हो जाती है। वो सारे खुश हो जाते हैं कि अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल नजदीक हैं। लेकिन अभी उन्हें पता ही कहाँ था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आदमी जैसे ही अपना कदम आगे रखता है एक बटन दब जाता है और सारी पुतलियां और सारी चीजें हिलने लगती हैं और उनके ऊपर तीरों से हमला हो जाता है। वो सारे छलांगे लगाने लगते हैं और नीचे लेट जाते हैं और बच जाते हैं। वो तीरें आगे जाके लगती हैं। फिर वो आदमी आगे जाने लगता है कि उनके ऊपर लोहे की तलवारों से हमले हो जाते हैं। वो फिर से नीचे लेट जाते हैं। फिर से उनके ऊपर एक और चीज आ गिरती है। वो फिर भी नीचे लेटते हैं। अब वो बच जाते हैं और सीढ़ियों की तरफ जाने ही लगते हैं। एक एक सीढ़ी चलने लगते हैं। अब उन्हें एक सामने चीज दिखाई देती है। वो खुलती है। उन्हें वही चीज चाहिए होती है। वो आदमी जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे छूने लगता है तभी वो लड़की पीछे देखती है कि एक अजीब सी चीजें उनके ऊपर हमला कर देती हैं। वो सीढ़ियों के ऊपर आ जाती हैं और उनका रास्ता रोक देती हैं। तभी आदमी कहता है इन लाइटों के ऊपर छलांग लगाते हुए जाना होगा। सारे छलांगे लगाते हुए जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। वो आदमी का बैग दूर जा गिरता है जिसमें वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो बैग उसका दूसरा दोस्त उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। वो आदमी के पास फिर से फेंकता है और वो उसे उठा के फिर से अपने दूसरे दोस्त के पास फेंक देता है। अब चारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो लड़की कहती है जल्दी से तुम लोग जाओ। वो सारे वहां से जाने लगते हैं और लड़की तीरों से उन्हें मारने लगती है। वो सारे भेड़ियों वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वो लड़का और लड़की वहां बचे होते हैं। वो दोनों भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर अपने जालों से उन्हें पकड़ लेता है। बाकी मॉन्स्टर भी उन पे हमला कर देते हैं। वो उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। आदमी ऊपर चढ़ जाता है लेकिन लड़की नीचे रह जाती है और वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो आदमी फिर से नीचे उतरता है और उनको मारने लगता है। छलांगे मारता हुआ उस लड़की के जाले तोड़ देता है। उसे भी अपने साथ लेके जाने लगता है। वो उसके दोस्त भी कहते हैं हमें भी जाना चाहिए। उसके दोस्त भी वापसी उनके पास आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। तभी उसकी एक दोस्त अपनी तीर वाली आग से उनके जाले जलाने लगती है। अब उनका ऊपर का रास्ता भी बंद हो चुका होता है। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता उनके लड़ने के अलावा। वो उनसे अब लड़ते रहते हैं, छलांगे मारते रहते हैं। वो एक बड़ी सी चीज को उठाते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। उसका एक दोस्त नीचे से घुस जाता है और अब बाकी के वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो आदमी लाइटर फेंकता है और सारी जगह पे आग लगा देता है। वो सारे मॉन्स्टर जल जाते हैं। वो आग उनकी तरफ भी आती है लेकिन वो बच जाते हैं। अब वो देखते ही हैं कि सब खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी खत्म कुछ नहीं हुआ होता। वो सारे अपना हाथ उठाते हैं। तभी वो लड़की उसकी घड़ी देखती है जो घूमने लगती है। उसे खतरा महसूस होता है। वो पीछे देखते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है जिसपे एक मॉन्स्टर अंदर से टकरे मार रहा होता है। तभी पानी बाहर निकलने लगता है और सारी जगह पे पानी फैल जाता है। हर चीज डूबने लगती है और हर चीज टूटने लगती है। और बड़ा मॉन्स्टर पानी वाला वहां से तेजी से भागने लगता है और बाकी सबको निकलने लगता है। वो सारे खत्म हो चुके होते हैं और सब डूबने लगते हैं। वो सारे पानी में बह जाते हैं और पानी में तैरते हुए जाते हैं। मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। वो आदमी उसे देखता है और तेजी से तैरने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर का मुंह वहीं फंस जाता है। अब सारे ट्रेन में सफर के लिए रवाना हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते हैं। सब हंसते खेलते रहे होते हैं और आपस में बातें करते जा रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज की ये आपको मूवी पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।